हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। ये आज का लेक्चर आपके लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एक्सप्लेनेटरी होने वाला है, तो रनिंग नोट्स लेना ना भूले। इसके पहले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स देखे थे फ्रॉम अल्कोहल्स बाय यूजिंग हैलो एसिड्स दैट इज HX, PCl3 के रिएक्शंस, PCl5 और SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के रिएक्शंस। अब आगे बढ़ेंगे। आज के रिएक्शंस में आपको और नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स दिए हैं अल्किल हैलाइड्स के, एक्सप्लेन किए हैं। पहला मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स में बेसिकली एक कार्बन का जो मीथेन है हमारा प्रिलिमिनरी अल्केन, उसका अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट या फिर HNu एनर्जी जो कि इस एरो पे होता है, आप ऐड कर सकते हो उसमें। क्लोरीन के साथ रिएक्शन होके हमेशा ध्यान में रखना कि अल्केन के कार्बन के ऊपर के सारे हाइड्रोजन्स जब तक हैलोजन से रिप्लेस नहीं होता है तब तक रिएक्शन आगे बढ़ते चलेगी। इसीलिए मीथेन के जो चारों हाइड्रोजन्स है वो चारों भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होने तक आपको ये रिएक्शन चलते दिखेंगी। यहाँ पर 4 अलग स्टेप्स में इसीलिए ये रिएक्शन होती है। मीथेन का एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ निकल जाता है and बचा CH3Cl, that is your first product. This again reacts with chlorine, वापस in presence of sunlight, UV light या फिर HNu energy या फिर high temperature या फिर high heat, and क्या होगा, वापस एक HCl निकलेगा and एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो हर वक्त एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक क्लोरीन ऐड हो जाता है। तो यहाँ आपको CH3Cl था, वो बन गया अभी CH2Cl2। दिस इज मिथिल क्लोराइड एंड प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था आसान करके कि CH2 को हम मिथिलीन कैसे ध्यान में रखें। तो ये मिथिलीन डाइक्लोराइड है या फिर मिथिलीन क्लोराइड भी बोल सकते हो आप। इट इज अंडरस्टूड दैट ये दोनों भी क्लोरीन एटम्स इसी एक कार्बन पे है, तो डाइक्लोराइड बोलने की जरूरत नहीं है। ये CH का एक H वापस निकल जाएगा एक क्लोरीन के साथ, बचा एक हाइड्रोजन, तो अगला कंपाउंड है आपका क्लोरोफॉर्म, that is CHCl3. note the name, it is chloroform. इस क्लोरोफॉर्म की आगे वापस क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है, फिर एक HCl निकलेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड इसके एक्स्ट्रा नाम, इसका एक्चुअल यूज, ये मैंने सारा प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स के प्रिपरेशन में सिंपल एग्जांपल है प्रोपीन का 3 कार्बन वाला, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज prop1ene। अगर ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का है और ये 3rd कार्बन है। ओके, तो क्लोरीनेशन हो रहा है क्लोरीन के प्रेजेंस में विथ लाइट। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू गेट एलिलिक क्लोराइड या फिर एलिल क्लोराइड जैसा कंपाउंड। अब एलिल क्लोराइड ये क्यों मिला है? तो बच्चों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनने की बात आती है। आपको पता है कि प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो इतना ग्रुप होता है दैट इज योर विनाइल ग्रुप, इज इट? यस, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH के बाजू का जो कार्बन होगा उसकी वजह से एलिल रिप्रेजेंटेड होता है। तो ये जो एलिलिक कार्बन होता है दिस इज मोर रिएक्टिव। बच्चों ध्यान से सुनो, एलिलिक कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन विनिलिक कार्बन। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन होते समय हमने इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है। इट इज एज इट इज इंटैक्ट, आप देख सकते हो। एंड ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू के कार्बन का एक हाइड्रोजन निकल गया क्लोरीन के साथ एंड यहां पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया। सो रिमेंबर दैट एलिलिक हाइड्रोजन्स आर मोर इजीली रिप्लेस्ड देन विनिलिक हाइड्रोजन्स, नोट इट। द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अराइल हैलाइड्स। चलो, अब अराइल हैलाइड्स या फिर आपका जो भी अल्कीन्स का ही पार्ट है उसमें अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? इट इज नॉट अराइल हैलाइड, इट इज अल्कीन। ब्यूटीन हमने और एक एग्जांपल देखा है अल्कीन्स का, इट इज ब्यूटुइन। ब्यूटुइन मतलब दिस इज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th कार्बन। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है टोटल, तो ब्यूटुइन। इसका क्लोरीनेशन हो गया तो क्या होगा? वापस वैसे ही आपको क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूशन ऑन द एलिलिक कार्बन एटम। कैन यू सी हियर? ये डबल बॉन्डेड कार्बन है एंड डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू का कार्बन है एलिलिक कार्बन, तो उसके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एंड जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था बच्चों, वहां पर भी
एंड यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इंटैक्ट. गॉट इट? सो हमने अल्केन्स और अल्कीन्स के दो अलग एग्जांपल्स देखे. अभी आगे बढ़ेंगे फ्रॉम बेंजिलिक हैलाइड्स. ओके, तो बेंजिलिक हैलाइड्स जो होते हैं, ये बेंजिलिक हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? ये बेंजिलिक हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए हम शुरू में एन प्रोपिल बेंजीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं. किसका ले रहे हैं? एन प्रोपिल बेंजीन. अभी एन प्रोपिल बेंजीन जो है, ये एन लिखा है क्योंकि 3 कार्बन वाला है. अब ब्रोमिनेशन होने के बाद क्या होगा? सो लिसन केयरफुली. ये जो 3 कार्बन है, जनरली प्रोडक्ट बनाते समय आप ट्राई करो एंड बनाओ प्रोडक्ट. कैसे हो सकता है? एंड जज करो कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया. मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने यहां का टर्मिनल कार्बन डेफिनेटली इसका हाइड्रोजन भगा दिया होगा. इन टर्म्स ऑफ HBr निकल गया एंड इस कार्बन को आपने ब्रोमीन अटैच कर दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत होने वाला है. क्यों बच्चों? क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना, बेंजिलिक कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो मोर इजीली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं. अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था क्लासिफिकेशन के दौरान कि बेंजिल ग्रुप कैसे होता है, and we know that this is our benzylic carbon. Okay, so this benzylic hydrogen on benzylic carbon will be more easily substituted. इसलिए इस कार्बन को हमने यहाँ पर क्या किया है? ब्रोमीन अटैच कर दिया है. तो आपने 2 चीजें सीखी यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है टू बी नोटेड. Allylic hydrogens are more easily substituted by vinyl hydrogens and benzylic hydrogens are easily substituted. Okay, now next, the next part is प्रीवियसली हमने एल्किल ब्रोमाइड्स का जो अभी हम प्रिपरेशन देखने वाले, आयोडाइड्स का देखने वाले, वैसे ही PCl3 PCl5 का एल्किल क्लोराइड्स का प्रिपरेशन देख लिया. अब ब्रोमाइड्स में जैसे हम क्लोराइड्स में PCl3 PCl5 SOCl2 यूज करते थे, वैसे यहां पर थोड़ी सी बातें अलग है. अल्कोहल ही है हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड. ओके, बट रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, दिस अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ HX यानी हैलो एसिड ही है ये, but it is HBr which is not directly used. HBr हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, हम HBr को 48% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के यूज कर रहे हैं. अब अगर ये HBr बनाना है इनडायरेक्टली तो कैसे होगा? तो आपके पास इजीली अवेलेबल KBr या फिर NABr जैसे कंपाउंड्स होते हैं. यहां पर आप NABr भी ले सकते हो, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाइए एंड यू गेट NaHSO4 इफ यू आर टेकिंग NABr एंड यहां हमने लिया KHSO4 एंड HBr इज आवर बाय प्रोडक्ट. ये ऐसा इनडायरेक्टली रिफ्लक्स्ड HBr हमें यहां पर यूज करना है. ओके, रिफ्लक्सिंग करना पड़ता है. रिफ्लक्सिंग इज डिस्टिलेशन. अब ये C2H5Br यहां मिल गया बिकॉज दिस OH माइनस इज सब्सटीट्यूटेड बाय Br माइनस and H plus goes with this OH minus to form H2O. समझ गए? तो ऐसे ही प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स, तीनों के भी रिएक्शंस पॉसिबल है. यहां पर मैंने सिंपली प्राइमरी अल्कोहल का आपको आसान एग्जाम्पल बता दिया है. प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड्स भी वैसे ही तरीके से हम करेंगे. अब यहाँ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड्स में हम यूज कर रहे हैं 57% HI डायरेक्टली, या फिर इस HI को हम प्रोड्यूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूजिंग KI विथ 95% H3PO4. ये लर्न करके रखना पड़ेगा आपको. ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो KI का अगर H3PO4 के साथ रिएक्शन होता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म KH2PO4 प्लस HI. KH2PO4 प्लस HI. This is potassium dihydrogen PO4 is phosphate. अब ये ऐसा हमने क्यों किया? तो द क्वेश्चन इज, यहां पर हमने H2SO4 इस्तेमाल किया था, तो यहां हमने H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज द रीजन इज H2SO4 कैन ऑक्सीडाइज HI टू आयोडीन. ये जो HI होता है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नोट इट. एंड इसीलिए ये क्या करेगा? रिएक्शन को रिवर्स कर देगा एंड वापस गड़बड़ हो जाएगी. इसीलिए KI is not used with sulfuric acid, but instead it is used with H3PO4. Okay, so this is the answer. Now, यहां मैंने कुछ examples दिए हैं alkyl iodide बनाने के लिए. That is CH4 methane is directly used with iodine and heated. तब क्या हो गया?
मिथिल आयोडाइड तो बन गया, लेकिन HI आने की वजह से, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होने की वजह से इट इज रिवर्सिंग द रिएक्शन. कैन यू सी हियर, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. एंड रिएक्शन जो भी रिवर्सिबल होते हैं वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं. ठीक है, तो अल्किल आयोडाइड हमारा गायब हो जाएगा. इसीलिए हम इस HI का डायरेक्टली इस्तेमाल यहां पर आने के लिए नहीं करेंगे. आयोडीन का हम इस्तेमाल हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसका कंटिन्यूअस सप्लाई यहां पर मेंटेन रहे. तो आइदर यू कैन यूज KI विद H3PO4 और बाय यूजिंग iodine with any other oxidizing agent, you can get the same alkyl iodide prepared as your final result. Okay, so note down the important points available here. In the next part, this is our concept capsule. यहां पर मैंने order of reactivity दिया है halo acids के लिए, that is HI greater than HBr greater than HCl greater than HF. तो HI ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. अब ये आपको मैं हाईलाइट करा रही हूं, that is your order फॉर द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन्स. ये अभी हमने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में इसको आज ही यूज किया है. बेंजिलिक एलिलिक हाइड्रोजन्स जल्दी सब्सटीट्यूट होंगे, फिर टर्शरी के, सेकेंडरी के, प्राइमरी के एंड विनिलिक और एलिलिक ग्रुप्स. ठीक है, अब बात आती है एक बहुत ही खास रिएजेंट की जो आपको यहां पर मिलेगा, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट. इट इज अनहाइड्रस ZnCl2. Okay, anhydrous ZnCl2 with concentrated HCl, and this ZnCl2 is a Lewis acid. Why बच्चों हम Lewis acid क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्लोरीन ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है एंड OH माइनस को, अल्कोहल के OH माइनस को अगर उसको रिप्लेस करना है तो वो लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी बढ़ाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाता है. इसीलिए हम लेविस एसिड्स का हमेशा इस्तेमाल करते हैं ताकि रिएक्शंस फास्ट हो एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी हो. इस रिएक्शन में जहां पर भी अल्कोहल्स की रिएक्शन जहां पर भी ल्यूकास रिएजेंट के साथ होती है, उन सारे रिएक्शंस को हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रूव्स टेस्ट. अल्किल हैलाइड्स इंसोल्युबल होते हैं पानी में, इसीलिए डेफिनेटली ये बहुत ही खास टेस्ट है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. ओके, एंड मैंने यहां पर आपको दे भी दिया है कि प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होने के कारण अलग अलग टाइमिंग पे ही आते हैं. प्राइमरी बहुत देर से आएगा, आफ्टर 30 मिनट्स. सेकेंडरी 15 मिनट के अंदर आ जाता है प्रेसिपिटेट. एंड टर्शरी जो अल्कोहल रहेगा वो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि टर्शरी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल. इसीलिए इंस्टेंटली रिजल्ट आपको मिलता है, दैट इज immediately results मिलते हैं. So this is a very important part for today's lecture again, that is Groves test or Lucas test. This is a distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohols for formation of halides. Okay. The next part is ये मीथेन का रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. अगर आपको एक ही प्रोडक्ट लाना है तो कंट्रोल्ड प्रोसेस में इस रिएक्शन को करो तो एक ही प्रोडक्ट आएगा. एंड ये यहाँ पर दो और रिएक्शंस बताए हैं, जिसमें प्रोपीन की रिएक्शन जैसे पहले ही हमने की थी विथ ब्रोमीन, वैसे यहाँ पर क्लोरीन की है एट 500 to 600 डिग्री सेल्सियस. एंड एलिल क्लोराइड बन रहा है बिकॉज एलिलिक कार्बन इज मोर रिएक्टिव. ओके, उसके हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होते हैं. उसके साथ साथ टोलिन का रिएक्शन है विद ब्रोमीन, जहां पर यहां हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद Br. On refluxing, you are getting benzyl bromide and HBr is the byproduct. तो यहां पर आपको सारी चीजें जो भी एक्सप्लेन की है, होपफुली वो अच्छे से एक्सप्लेन करी है मैंने एंड आपको समझ में आ गई होगी, तो उसको नोट भी करते चलो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू नोट इट. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट. थैंक यू.